क्या हामला ख़वातीन आम खा सकती हैं? आप कितने आम खा सकती हैं? आप किस टाइम पे आम खा सकती हैं? और स्पेसिफिकली कौन सा आम है जो आपने नहीं खाना? पहले 3 माह अगर आपके हमल के चल रहे हैं और आपको नौजिया, वॉमिटिंग यानी मतली और उल्टी आती है तो आम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्या हामला ख़वातीन आम खा सकती हैं? ये एक बहुत ही कॉमनली और मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि मुझसे पिछले 10-15 दिनों में क्लिनिक पे बहुत सी ख़वातीन कर चुकी हैं और आपने कमेंट्स में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया है। सो मैंने सोचा कि हम इंडिविजुअली इस पे एक वीडियो कर लेते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आम यकीनन आपको भी बहुत पसंद है, मेरा भी एक पसंदीदा फ्रूट है, लेकिन क्योंकि हामला ख़वातीन जो है उनको हर चीज़ में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो वो बेचारी हर कदम जो है वो फूंक फूंक कर रखती है। कोई भी चीज़ जो है अपनी मनपसंद चीज़, चाहे उसका फ़ायदा भी है, उसको खाने से पहले उसको बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब चाहिए होते हैं, फिर जाके वो इनकी अफादियत से फ़ायदा उठाते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ मिथ्स को ज़्यादा फॉलो किया जाता है बजाय इसके कि जो डॉक्टर अगर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि ये आपने करना है और ये आपने नहीं करना, लेकिन जो मिथ्स हैं वो इतनी स्ट्रांगली बिलीव की जाती हैं कि डॉक्टर की एडवाइस को भी थोड़ा सा साइड पे कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप आम खाने की शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो कौन सी हामला ख़वातीन हैं जो आम खा सकती हैं, आप कितने आम खा सकती हैं, आप किस टाइम पे आम खा सकती हैं और स्पेसिफिकली कौन सा आम है जो आपने नहीं खाना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उस पे कि आम की अफादियत जो है, अक्सर जब मुझसे ख़वातीन पूछती हैं कि डॉक्टर साहिबा क्या हम आम खा सकते हैं, तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आपने ये सवाल क्यों किया। ऑल्दो आई नो द आंसर के ज़ाहिर है उसको मना किया जाता है। सो उसको कहा जाता है, फैमिली में कहा जाता है, बड़ी बूढ़ियाँ उनको कहती हैं, जो भी प्रेग्नेंट औरत है, कि आम नहीं खाना क्योंकि इसकी तासीर गर्म है, और अगर इसकी तासीर गर्म है तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को नुकसान होगा। जो बच्चा है सबसे पहले तो जब वो पैदा होगा तो उसको यरकान होगा। अब यरकान और आम का क्या रिलेशन है, मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आ सकी। अगर आपको आम पसंद है तो आप ज़रूर खाइए, उससे आपके बच्चे को यरकान बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तक कि आम को मिसकैरेजेस जो है उससे भी रिलेट कर दिया जाता है कि ज़्यादा आम खाने से, अगर आम गर्म है तो बच्चा जो है वो ज़ाया हो सकता है, बच्चा पेट में फौत हो सकता है, आपको जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है और घबराहट हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं उनको आम के साथ रिलेट किया जाता है। अब अगर हम आम की अफादियत पे आएँ तो आम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विटामिन B6, जो कि अगर तो आपके पहले 3 माह हैं, और अनफॉर्चुनेटली पहले 3 माह में ही आम नहीं खाने दिया जाता। पहले 3 माह अगर आपके हमल के चल रहे हैं और आपको नौजिया, वॉमिटिंग यानी मतली और उल्टी आती है तो आम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें B6 मौजूद है जो कि आपको दवाई से ज़्यादा जो है मतली और उल्टी से आपको छुटकारा दे सकता है। इसमें आयरन पाई जाती है जो कि आपका एनीमिया बेहतर करता है, आपके बॉडी में आपके बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी जाती है, आपके बच्चे का वेट अच्छा हो जाता है। विटामिन ए पाया जाता है जो आपके बच्चे की आईसाइट के लिए बहुत बेहतर है, आपके बच्चे की और स्किन और आपकी अपनी स्किन के लिए बहुत बेहतर है। विटामिन सी है जो कि इम्यूनिटी तो बेहतर करता ही है, बल्कि अगर आप विटामिन आम के साथ कोई अपना आयरन रिच फूड लेते हैं तो आम में मौजूद विटामिन सी उस आयरन को की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। सो एक ही गो में आपको विटामिन सी भी मिल रहा है, आयरन भी मिल रहा है, और जो आयरन रिच फूड आपने लिया है उसके अंदर से भी मैक्सिमम आयरन एक्सट्रैक्ट करके आपकी बॉडी को मिल रहा है। इसमें फोलेट पाया जाता है, यानी कि फॉलिक एसिड जिसको हम कहते हैं, जो आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है, आपके बच्चे के अच्छे आईक्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है फाइबर। प्रेगनेंसी में हार्मोनल कॉन्स्टिपेशन होती है, आपके जो आपको हम विटामिन्स देते हैं, जो टॉनिक्स दिए जाते हैं, उनकी वजह से काफ़ी कॉन्स्टिपेशन रहती है। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनका वाटर इनटेक बहुत कम होता है, सो जब पानी आप कम लेते हैं तो उससे भी जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। सो आम एक प्रॉपर फाइबर है, अगर आप आम लेते हैं तो आपकी कॉन्स्टिपेशन इससे बहुत अच्छी तरह से रिलीव हो जाती है। इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के काम देते हैं, जो आपके और आपके बच्चे के
दिल के पट्टों को मजबूत करता है, उनकी हड्डियों को मजबूत करता है, जिस्म को तवानाई देता है, इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है। इसमें मौजूद विटामिन ए आपके बच्चे को पैदा होने के बाद निमोनिया और डायरिया से बचाता है। सो वो सब चीज़ें जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये बच्चे के लिए नुकसानदेह हैं, ऑल्दो दिस इज़ द अदर वे राउंड, ये उतनी ही आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। अब अगला सवाल ये कि आम कितने खाने चाहिए। देखिए, हर चीज़ में जब तक मॉडरेशन और इत्तेदाल होता है उसका नुकसान नहीं होता। हमारे दीन में भी मियाना रवि को पसंद किया गया है। सो आई वुड एडवाइस कि अगर आप आम खाना चाहती हैं तो आप मीडियम साइज़ का एक आम खा सकती हैं। अब आगे सवाल है कि अभी तो डॉक्टर साहिबा ने इतने फ़ायदे गिनवा दिए और कहने को अब मैडम कह रही हैं कि सिर्फ आप एक आम खाएं। सो उसकी वजह ये है कि इसमें शुगर तो होती है। सो अगर तो आप बहुत ज़्यादा खा लेंगी तो नेचुरली आपका फिर वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा, और अगर वेट गेन होगा तो फिर अदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आ सकती हैं। और साथ ही साथ अगर वो ख़वातीन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क है, सो उनके भी शुगर लेवल्स जो है वो बढ़ सकते हैं, और साथ बच्चे का पानी जो है उसके बढ़ने की जो इम्कान है वो मौजूद है। अब ये कि आम खाने का बेस्ट टाइम क्या है। आम का बेस्ट टाइम है कि अगर आप इसको मॉर्निंग में लें नाश्ते के साथ, या फिर दोपहर को खाने के बाद अगर आप लेना चाहें तो ले सकती हैं। रात में मैं अमूमन आम खाने से मना करती हूँ। उसकी दो वजूहात है। एक तो ये है कि ये बाद में आपको तेज़ाबियत कर सकता है। अगर आप आम खा के थोड़ी ही देर में लेट जाती हैं, सो जाती हैं, तो इससे एसिडिटी हो सकती है। दूसरा ये कि बॉडी में शुगर की एक्यूमुलेशन हो सकती है। सो दिन में अगर आपने आम खाया है, आप चलती फिरती रहती हैं, तो जो शुगर है वो बॉडी में यूटिलाइज हो जाती है। लेकिन अगर सोने से पहले अगर आप आम खा के सोते हैं तो वही शुगर जो है वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी। अब किनको स्ट्रिक्टली वो ख़वातीन जिनको आम नहीं खाना, वो ख़वातीन हैं जिनका मैंने ऑलरेडी बताया कि या तो अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, या फिर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ डेवलप हो चुकी है, तो फिर आपको आम नहीं खाना चाहिए। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सा आम आपने नहीं खाना, चाहे आप हामला हैं चाहे आप हामला नहीं हैं। आपने ये देखा है कि अक्सर जो आम हैं जिनको मेडिसिन लगा के राइप किया जाता है वो होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जिस फ्रूट को लगाया जाता है उसमें फास्फोरस और मर्करी के होने के चांसेस हैं। सो वो आम स्पेशली हामला ख़वातीन के लिए बेहद नुकसानदेह है, क्योंकि वो आम है जो मिसकैरेजेस कॉज कर सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस आम को कैल्शियम कार्बाइड लगा है, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि वो आम जो आप देखें कि यूनिफॉर्मली येलो है, एक ही कलर का आम है, अगर आप उसको काटते हैं तो वो ऊपर से तो ऐसे लगता है कि जैसे वो पका हुआ आम है, लेकिन अंदर से वो कच्चा है या वाइट है, या फिर वो सख्त है, ऊपर से नरम है अंदर से सख्त है। सो ये वो वाला आम है जो कि कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया आम है। सो प्लीज़ इसको यूज़ मत कीजिए। जो नेचुरली राइपन आम होते हैं उनमें उस कलर की कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, कहीं से वो ग्रीन होते हैं, कहीं से येलो होते हैं, लेकिन इंटरनली जो है वो प्रॉपरली पके होते हैं, खट्टे नहीं होते हैं, कच्चे नहीं होते हैं। सो ये वो वाले आम हैं जो कि नेचुरली राइपन किए गए हैं, वो वाले आम आप बहुत आराम से खा सकते हैं। सिर्फ आपने कैल्शियम कार्बाइड से जो राइपन किए गए आम हैं उनको अवॉइड